ना दधि दूध मिठौती। सीते बीतीते भई सिसियातहि हों हटती पे तुम्हें न हटौती। शीत बीतीत भई सिसियातहि हों हटती पे तुम्हें न हटौती। जो जनती नहीं तू हरिसो तुम्हें काहे को द्वारिका पेली पठौती। जो जनती नहीं तू हरिसो तुम्हें काहे को द्वारिका पेली पठौती। गई पिए टूटो तवा और फूटी कठौती। कोदो सवा जुरतो भरी पेट तो चाहती ना दधि दूध मिठौती। तो सुशीला देवी भगवान श्री कृष्ण जी का यशगान करते करते सुदामा जी से कहने लग जाती हैं कि वे इतने बड़े आदमी और आपके खास मित्र हैं और आपके सहपाठी भी हैं, तो क्यों नहीं आप उनके दरबार में जाकर उनसे कुछ मांग लेते। वैसे भी आप घर घर जाकर भीख तो मांगते ही हैं और उससे ढंग से गुजारा भी नहीं होता। तो वे तो गरीबों के दाता हैं, दीन बंधु हैं, करुणा निधान हैं, अनाथों के नाथ, द्वारिका के नाथ। कम से कम वे इतना तो हमें दे ही देंगे जिससे कि चैन से हम दोनों को 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो ही जाएगी। लेकिन सुशीला देवी की इस बात को सुनकर सुदामा जी टाल मटोल कर जाते हैं। वे कहते हैं नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और जिसको ज़रूरत हो वो जाने। मेरे पास तो भगवान की भक्ति है और यही सबसे बड़ी संपत्ति है, और खाने के लिए तो मैं भिक्षा मांग ही लाता हूँ। तो सुदामा जी की ये बात सुनकर सुशीला जी कहने लग जाती हैं, तो फिर सुनो स्वामी एक बात कि कोदो सवा जुरतो भरी पेट तो चाहती ना दधि दूध मिठौती। सुशीला जी कहती हैं कि कोदो सवा एक मोटा अनाज होता है, कोदो सवा पीली सरसों से भी छोटे छोटे दाने होते हैं, सबसे कम पौष्टिक तत्वों वाला अनाज। और कई जगह पर इस कोदों की खिचड़ी भी बनाकर सागार के रूप में इसे इस्तेमाल करते हैं। तो सुशीला जी अपने पति सुदामा जी से कहते हैं कि कोदो सवा जैसा मोटा अनाज भी यदि हमें कभी भरपेट खाने को मिल जाता तो मुझे दूध, दही और मिठाई की कभी चाहत न होती। चाहती ना दधि दूध मिठौती। शीत बीतीत भई सिसियाते, पूरी सर्दियाँ ठिठुरते और सिसियाते हुए यानी सी करते व्यतीत हो जाती हैं। हमारे पास तो ओढ़ने और बिछाने के लिए ढंग के वस्त्र भी नहीं होते हैं। और जो जनती न हितु हरिसो तुम्हें काय को द्वारिका पे लिपट होती। और या तो फिर मैं ये जान जाती कि तुम्हें भगवान से कोई प्रीति नहीं है, तो फिर मैं आपको द्वारिका जाने की कभी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करती। आप अपनी ही हट पकड़े रहते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक बात और बोलूँ महाराज, सुनो ध्यान से। या घर ते न कबहूँ गई पिए टूटो तवा और फूटी कठौती। 40 साल हो गए हैं मुझे तुम्हारे घर में ब्याह कराए, वही चौके में टूटा हुआ तवा और वही फूटी हुई कठौती को देखते देखते जो पहले था वो अब भी है। टूटो तवा और फूटी कठौती। कठौती एक रोटियां रखने का छिछला सा बर्तन लकड़ी का बना हुआ, उसे कठौती कहते हैं। कोदो सवा जुरतो भरी पेट तो चाहती ना दधि दूध मिठौती। सीते बीतीते भई सिसियातई हों हटती पे तुम्हें न पठौती।
कठौती, और या घर ते कबहू न गई पिय टूटो तवा, और फूटी कठौती। या घर ते कबहू न गई पिय टूटो तवा, और फूटी कठौती। तो सुशीला जी की ये बात सुनकर सुदामा जी एकदम निरुत्तर हो जाते हैं, वे चुप हो जाते हैं, और कुछ देर शांत रहने के बाद वे अपनी पत्नी से कहते हैं, छाड़ी सबे जके तो ही लगी बक आठऊ जाम यह झक ठानी। छाड़ी सबे जक तो ही लगी बक आठऊ जाम यह झक ठानी। जात ही तई है लदाए लड़ा भरे लइए लदाए यही जिय जानी। जात ही दइए लदाए लड़ा भरे लइए लदाए यह जिय जानी। और पहिए कहाँ ते अटारी अटा, पहिए कहाँ ते अटारी अटा, जिनको विधि दीनी है टूटी सी छानी। पहिए कहाँ ते अटारी अटा, जिनको विधि दीनी है टूटी सी छानी। जो पे दरिद्र लिखो है ललाट पे, तो काहू पे मेट न जाते अजानी। जो पे दरिद्र लिखो है ललाट पे, तो काहू पे मेट न जाते अजानी। छाड़ी सब जके तो ही लगी बक आठऊ जाम यह झक ठानी। सुदामा जी कहते हैं कि अगर किस्मत में गरीबी लिखी है, दरिद्रता या मुफलिसी, तो किसी के भी मिटाने से नहीं मिट सकती। तो बस आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।